प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। अपूर्व हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सृजन पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें संकलित कवि रहीम को हम पढ़ेंगे। रहीम का जो साहित्यिक परिचय है, रहीम का जो जीवन परिचय है, वो मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन एक सामान्य जानकारी के तहत मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रहीम का जो पूरा नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैराम खान हुमायूं की सेना में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। इनके पिता ने ही अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। नीतिपरक दोहे इन्होंने लिखे और यहाँ जो इनके दोहे दे रखे हैं वो उपदेशात्मक शैली में नीतियुक्त बातों को बताने वाले हैं। हर विषय पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी और उच्च मानदंडों को मानने वाले कवि हैं। पहला दोहा है इनका कि रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों के संपर्क में आने पर हमें छोटे लोगों को बुला देना नहीं चाहिए। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहाँ पर सुई काम आ जाती है उस स्थान पर तलवार अपना काम नहीं कर सकती। इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कहाँ कौन सी वस्तु काम कर जाती है ये कह नहीं सकते। सबका अपना अपना महत्व है, नीतिगत शैली है और दृष्टांत अलंकार है। अगला है एक ही साधे सब सधई, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से ही सब सध जाते हैं। सब साधे सब जाए, और यदि हम सबको साधने का प्रयास करते हैं तो एक भी नहीं रहता, सब चले जाते हैं। अर्थात उन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांडी हैं, जो अलग अलग देवताओं को मानने वाले हैं, उनके संबंध में कहा है कि हमें पार ब्रह्म परमेश्वर एक की ही आराधना करनी चाहिए, अलग अलग की नहीं, क्योंकि अलग अलग को मानने से एक भी नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि जैसे जड़ को सींचने पर पेड़ में अपने आप पानी लग जाता है और उसमें फूल फल और पत्तियां भरपूर मात्रा में लगते हैं। यदि हम अलग अलग टहनियों में अलग अलग पत्तों में पानी दें तो पेड़ सूख जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। अघाय का मतलब होता है भरपूर मात्रा में। अगला है कि कंदेली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तई सोई फल दीन। अर्थात कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद के 3 गुण होते हैं। कैसे? कि कदली यदि अर्थात केले पर यदि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाए तो वह कपूर बन जाती है।
और सीपी पर गिरे, सीपी एक प्रकार का समुद्र में पाए जाने वाला जीव होता है, सीपी पर गिरे अर्थात उसके मुंह में गिरे तो मोती बन जाए। और सांप भुजंग यानी सर्प, काला सर्प, सर्प के मुंह में गिरे तो वो विषैला जहर बन जाती है। उसी प्रकार यदि हम अलग अलग प्रकार की संगति करते हैं तो हमें अलग अलग ही फल प्राप्त होता है। जैसी हम संगति में बैठते हैं वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सोच समझ करके हमें अपनी संगति बनानी चाहिए, बुरी संगति का हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। अगला है कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। यहाँ ऐसे लोगों पर करारा व्यंग किया गया है जो स्वार्थी प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, कि व्यक्ति का जब काम होता है, जब उसका स्वार्थ होता है तो उसका स्वभाव कुछ अलग ही होता है। और काज सरई यानी काम पूरा हो जाने पर, जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। उदाहरण दिया है उसने, रहीम मन भंवरी के भय। रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी भय यानी फेरों के पड़ जाने पर, नदी सिरावत मोर, जब व्यक्ति का के फेरे पड़ जाते हैं, भंवर पड़ जाती है, तो नदी में उस मोर को यानी मुकुट को या उसके जो सहरा बांधा जाता है फेंक दिया जाता है। अगला है जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, कई बार कहा जाता है कि भाई जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल दीन, जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये सत्य वचन है, लेकिन यह भी माना जाता है कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति है बुरे व्यक्ति के पास बैठ जाए तो वो भी बुरा हो जाता है। लेकिन रहीमदास जी ने इसका विरोध किया है और कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कि यदि किसी की प्रवृत्ति, स्वभाव, सोच उत्तम प्रकार की है, का करी सकत कुसंग, तो कुसंगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापत नहीं, उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन के पेड़ पर सैकड़ों हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन को जहर नहीं व्यापता है यानी चढ़ता है। उल्टा वो चंदन के पेड़, उन पेड़ जो हैं उन सर्पों को भी सुगंधित कर देते हैं। इसलिए हमें अपने स्वभाव को उत्तम बनाना चाहिए, अपनी जो सोच है उसको अच्छी बनानी चाहिए। अगले पद में कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। कि हमें रूठे सुजन यानी स्वजनों को, अपने लोगों को मनाना चाहिए। जो रूठे 100 बार, यदि वो 100 बार भी रूठ जाएं तो 100 बार हमें मनाना चाहिए। कैसे? उदाहरण दिया है कि जैसे मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे कीमती समझ करके हम लोग बार बार उसके मोतियों को लड़ी में, धागे में पिरो लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो स्वजन हैं, अपने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों को हमें रूठ जाने पर ही बार बार मना लेना चाहिए। अगला है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यहाँ रहीमदास जी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि पेड़ कभी अपने फलों को नहीं खाता है और सरोवर, समुद्र कभी अपने पानी को खुद नहीं पीता है।
रहीमदास जी कहते हैं, पर काज हित, दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति यानी धन दौलत रुपया पैसा इसका संचयन, इसको इकट्ठा सज्जन लोग करते हैं। वो दूसरे के हित के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए हमें दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। ठीक है।